बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखते हुए इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि मखलूक़ात की कसम उठाना ये तो शिर्क है मालिक के साथ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम उठाता है उसने शिर्क किया। मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि अगर वो कसम उठाता है मखलूक़ात की या उसका एतकाद है कि ये चीज़ें हुर्मत वाली हैं और फिर उनकी कसम उठाता है, और वो हुर्मत वाली चीज़ें कौन सी हैं, तकद्दुस वाली चीज़ें कौन सी है, अर्श है, काबा है, फरिश्ते हैं, सालिहीन हैं, इनकी कसम उठाना जमहूर के नज़दीक हराम है। हम बैतुल्लाह के रब की कसम तो खा सकते हैं लेकिन बैतुल्लाह की कसम नहीं खा सकते। अर्श वाले की कसम तो कह सकते हैं लेकिन अर्श की कसम नहीं खा सकते। कुर्सी के मालिक की कसम तो खा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कुर्सी की कसम नहीं खा सकते। इस तरह की कस्में भी इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देती हैं। और फिर इसी तरह कि जिससे इंसान गलत वो राह इख्तियार कर लेता है, नेमत तो अल्लाह ने दी है लेकिन कहता है नहीं ये तो फलां का कमाल है जो मुझे ये मिला, मेरी अपनी मेहनत है कि इसमें अल्लाह का कोई फजल नहीं। तो और कुछ लोग ये कह देते हैं कि अगर अल्लाह ना होते और फलां भी ना होता तो मुझे ये मिल ना पाता, तो ये भी शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक सहाबी से सुना कि होगा वही जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गुस्सा आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया है? हालांकि तुम्हें ये कहना चाहिए कि माशा अल्लाह सुम्मा शिता, होगा वो जो अल्लाह चाहे, फिर उसके बाद जो अल्लाह से आप दुआ करें वो अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह के साथ बराबरी नहीं। और आज ये आदत बन गई है कि लोग जिससे मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते कि बस जी आपका ही करम है, अल्लाह माफ़ करे, आपकी ही दुआ है। नहीं, बल्कि ये कहें कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का ही फजल है। ऐसी बातों से बचना चाहिए कि नेमत का ताल्लुक़ अल्लाह के बजाय मखलूक से जोड़ दिया जाए। और एक और मतलब ये है कि अंदाज़ ये भी है कि अल्फाज ऐसे बोले जाते हैं कि जिससे इंसान शिर्क के दायरे में चला जाता है। इंसान बसाकात गुस्से की हालत में दिनों को गाली देना शुरू कर देता है, उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि मेरे तो दिन ही ख़राब चल रहे हैं, या फिर ये कहता है कि लानत हो उस दिन पर जिस दिन मुझे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या फिर आंधी आ गई, मतला अबर अलूद हो गया और उसके लिए वो नुकसानदेह है, तो उस वक्त गाली देगा कि लानत है ऐसे अहवाल पर, नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। अब हवाओं और फ़िज़ाओं को गालियाँ देना शुरू कर देता है। बंदे के इल्म में ये होना चाहिए कि ये सारे के सारे हालात तो अल्लाह के फ़ैसलों से होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो वो इन तमाम मामलात में असल में लानत अल्लाह के फ़ैसलों पे कर रहा होता है, अल्लाह माफ़ करे। और फिर लोग ज़माने को गाली देना शुरू कर देते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब है, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ज़माना हूँ, कि ज़माना जो है वो मैं हूँ। तो हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह फरमाता है कि ज़माने को गाली मत दो, मैं ज़माना हूँ, इसके दिन रात मैं फेरता हूँ। इसके बारे में उलमा कहते हैं कि ये कहकर तो लोग शिर्क असगर की बजाय लोग शिर्क अकबर की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कहना हराम है। और हमारे यहाँ आम तौर पर लोग कहते रहते हैं कि अल्लाह हिदायत दे कि हाँ, अगर इंसान ये कहे कि आज तो बहुत शिद्दत की गर्मी थी, हम तो थक गए थे, तो ये शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता। ऐसे अल्फाज जो लायक नहीं हैं उनके इस्तेमाल से इंसान शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता। तो एक और तरीका है शिर्क करने का कि जिससे इंसान अल्फाज की हेर फेर की वजह से शिर्क में मुब्तला हो जाता है। ऐसे अल्फाज बंदा अल्लाह के बारे में बोले जो उसकी अज़मत के लायक ही नहीं। कुछ लोग मोहब्बत में ही कह देते हैं कि अस्सलामु अलल्लाह, कि अल्लाह पर सलामती हो। उनके इल्म में नहीं है कि अल्लाह ही तो सलामती वाला देने वाला है, अस्सलाम तो अल्लाह का नाम है। और कुछ लोग तो ये भी नहीं सोचते और कह देते हैं कि रब्बी रब्बक, कि मकसूद ये होता है कि आपने बड़े की खिदमत करो, उन्हें खिलाओ, खाना खिलाओ। असल में इन अल्फाज का माना होता है कि अपने रब को खाना खिलाओ। हुआ युतइमु वला युतअम, वो तो खाना खिलाने वाला है, उसको कोई खाना खिलाने वाला नहीं।
نہ وہ کھاتا ہے تو یہ الفاظ اللہ کی عظمت و تقدس و جلالت کے لائق نہیں، اور اگر غلام اپنے مالک کو ایسا کہتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو باقی رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر امت کی رہنمائی فرمائی کہ امت ہر لحاظ سے شرک اکبر اثرت سے بچی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔